तो तसव्वुर दामन से वाबस्तगी का। हैदराबाद के एक बुजुर्ग थे मजदूर, अपने वाबस्तगान के साथ वो जा रहे थे, कड़कती धूप में शालीबंडे से गुजर रहे थे। शालीबंडे पर वहां एक दुकान थी, एक साहब ने उनको देख के बुला लिया और उनकी जिंदगी में लोग जानते थे कि वो जस की कैफियत पे रहते हैं, पहुंचे हुए। और हकीकत ये कि मजलूमीन को पहचानना ये बहुत मुश्किल है। आजकल तो हर नंगे बुके जो कपड़े पहना हुआ है लोग बोलते बहुत पहुंचे हुए। कचरे की कुंडी के पास बैठा हुआ है, जाके बैठे हुए बा दुआ करो, उसको होश ही नहीं है। कौन है रे? बहुत पहुंचे हुए हैं। बोला उन्हें पहुंचा हुआ है कि नहीं है, मगर तू बहुत पहुंचा हुआ है जो इसको पहचान रहा हो। इसको जो पहचान रहा, बेटा तुम बहुत पहुंचे हुए हैं, तुमको कैसे मालूम है इन्हों पहुंचे हुए हैं? जस का मामला तो ऐसा है कि यह पहचानना मुश्किल है। सैयदुल मज़लूमीन थे बहलूल दाना, कब्रिस्तान के बीच में सोते थे, कब्रिस्तान के बीच में सोते थे। बादशाह वक्त मुरीद था उनका अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल हारून रशीद, जो आधी दुनिया पे हुकूमत करता था, हजरत का मुरीद था। कब्रिस्तान में सोते थे। आके लोगों ने कहा कि हुजूर ये कब्रिस्तान में क्यों सोते हैं, ये वीराने में क्यों रहते हैं, आबादी में क्यों नहीं आते? तो हजरत ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आबादी कहाँ है? आबादी कहाँ पर है? बोले शहर में जहाँ हम रहते हैं वो आबादी है। फरमाया मैं जहाँ रहता हूँ वो क्या है? बोले सरकार ये तो शहर खामोशा है, ये तो वीराना है, कब्रिस्तान है। तो उठ के बैठे खबरों के बीच में से फरमाया अमीरुल मोमिनीन जब से मैं यहाँ कब्रिस्तान में रहता हूँ एक तमाशा देख रहा हूँ, वो शहर वाले सब एक एक करके यहीं आ रहे हैं। वो शहर वाले एक एक करके सब यहीं आ रहे हैं, मैंने किसी को यहाँ से जाते नहीं देखा। अरे जिसे तू आबादी कहता है वो वीरान हो रहा है, और जिसे तू वीराना कहता है वो आबाद हो रहा है। तो हकीकत वो मजलूम थे, लोग पकड़ के दुकान पे ले गए। और तसव्वुर जो है अकीदत और इरादत मुरीदी का, अली पाशा ने फरमाया ना कि हर चीज का ताल्लुक आखिरत से है, वाबस्तगी का क्या फायदा है? वो अल्लाह के महबूब बंदे जिनका नाम कुदरतुल्लाह शाह साहब था, अभी हाल में इंतकाल हुआ, 25 साल हुए। क्लीन शेप थे, रूमी टोपी पहने हुए रहते थे, शख्सियत थी। तो वो साहब जो बिठाए हजरत के लिए चाय, लुखमी, पान, सिगरेट बहुत पीते थे, हजरत मंगा के रखे। थोड़ी देर के बाद वो जो 25-30 उनके साथ जो मुरीदीन चल रहे थे, हजरत जाके अंदर पंखे में बैठ गए। छोटी सी दुकान थी, कब तक खड़े रहते? मई के महीने में गर्मी में एक एक करके सब दुकान में आके बैठ गए। हजरत बहुत देर से बैठे हुए हैं बोल के पीरो मुर्शिद बैठ गए आके। तो वो साहब जो दुकान वाले थे, बड़ी दिल वाली शख्सियत थी, उन्होंने हजरत से कहा कि मियाँ वहां क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हजरत सिगरेट का कश मार के पूछे कहाँ? बोले वहां कुछ अकल काम नहीं कर रही हजरत, क्या होगा वहां? फरमाया दुकान में किसको बुलाया था तू? दुकान में तू किसको बुलाया था? तो बोले दुकान में मैं आपको बुलाया था। बोले ये लोग भी आ गए ना, ये लोग भी आ गए, इनको बढ़ाया क्यों नहीं? बोले मेरी क्या हिम्मत है सरकार, हाथ के साथ है, मैं कैसे बढ़ाऊंगा? फरमाया मियाँ बस इतना ही मसला है कि जाना नहीं है, जाने वालों के साथ हो जाना है। तो तसव्वुर यही है कि या गौस कहते रहते हैं, और तसव्वुर यही है कि ये आदत ऐसी रहेगी। जब यहाँ मुश्किल में हर वक्त पुकार रहे हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो महशर में होगी, वहां कौन सा सहारा होगा? जब यहाँ की आदत पड़ेगी पुकारने की, और महशर में भी जब पुकारेंगे तो यहाँ भी दस्तगीरी होगी, और वहां का वादा है वहां भी दस्तगीरी होगी।